तारीख थी 28 फरवरी 2026 और उस सुबह दुनिया एक ऐसी खबर के साथ जागी जिसने ग्लोबल पॉलिटिक्स की पूरी तस्वीर ही हमेशा के लिए बदल दी। हर तरफ से खबरें आ रही थीं ईरान के दिल में एक बहुत बड़े मिलिट्री ऑपरेशन की, और जो तस्वीरें सामने आ रही थीं वो तेहरान पर हुए हमलों के बाद की भयानक कहानी बता रही थीं। और वो खबर थी, ईरान के सुप्रीम लीडर अब नहीं रहे। जी हाँ, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस शख्स की जो इस पूरे संकट के केंद्र में था। देखिए, ईरान में सुप्रीम लीडर का पद वो सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये असल में ईरान की सत्ता का पावर सेंटर है। और अयातुल्ला खामेनी पूरे 36 सालों से इस पद पर थे, तो जाहिर है उनके जाने से देश में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भरना बहुत बहुत मुश्किल होने वाला था। उनकी मौत तेहरान में उनके कंपाउंड पर हुए एक हमले में हुई थी, और इसने तुरंत एक पावर वैक्यूम यानी सत्ता का संकट खड़ा कर दिया। और जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका कोई क्लियर सक्सेसर, कोई उत्तराधिकारी पहले से तय नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे। चलिए अब बात करते हैं उस मिलिट्री ऑपरेशन की और समझते हैं कि इस हमले के पीछे आखिर था कौन और क्यों। तो ये एक जॉइंट ऑपरेशन था। इसमें 2 देश शामिल थे। अमेरिका ने इसे कोड नेम दिया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और इजराइल ने इसे कहा रोरिंग लायन। ये नाम ही अमेरिका और इजराइल के बीच की पार्टनरशिप को साफ साफ दिखाते हैं। अब इजराइल का ऑफिशियल स्टैंड क्या था? प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक ये ऑपरेशन ईरान के आतंकवादी शासन से पैदा हुए खतरे को खत्म करने के लिए लॉन्च किया गया था। मतलब एक तरह की प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक। और ठीक इसी तरह की बात अमेरिका की तरफ से भी आई। उस वक्त के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने ईरान में बड़े लड़ाकू अभियान शुरू किए हैं और इनका मकसद भी ईरानी शासन से पैदा हो रहे खतरों को खत्म करना है। तो मैसेजिंग एकदम क्लियर और अलाइंड थी। लेकिन यह हमला सिर्फ खामेनेई पर नहीं था, निशाना और भी कई बड़े लोग थे। लिस्ट देखिए। आईआरजीसी कमांडर जनरल मोहम्मद पाकपुर, डिफेंस मिनिस्टर अजीज नासिरजादे, सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी, और तो और खामेनेई की बेटी, दामाद और पोते को भी निशाना बनाया गया। ये एक तरह से ईरान की पूरी टॉप लीडरशिप को एक झटके में खत्म करने की कोशिश थी। अब बात करते हैं जमीनी हकीकत की। ईरान के अंदर इस हमले का क्या असर हुआ, वहां क्या अराजकता फैली और इंसानी जानों का कितना नुकसान हुआ। आंकड़े डराने वाले थे। रेड क्रिसेंट की रिपोर्ट के मुताबिक हमलों के सिर्फ पहले दिन पूरे ईरान में 201 लोगों की जानें गईं, और ये तो बस शुरुआत थी। और इस तबाही की सबसे दर्दनाक तस्वीर मिनाब शहर से आई। वहां लड़कियों के एक एलिमेंट्री स्कूल पर एक ही हमला हुआ और उसमें 108 लोग मारे गए। सोचिए, एक स्कूल में। इसी के बाद ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का बयान आया। उन्होंने दुनिया को बताया कि दर्जनों मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई है, और इसके जवाब में ईरान ने भी चुप रहने से इनकार कर दिया। आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने एक सीधी सीधी चेतावनी जारी की। उन्होंने कहा कि ईरान के सशस्त्र बलों के इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे भारी हमला जल्द ही शुरू होगा, मतलब बदले की कसम। तो एक तरफ ईरान में ये सब हो रहा था, दूसरी तरफ पूरी दुनिया सांस रोककर देख रही थी। चलिए अब इसका जियोपॉलिटिकल एंगल देखते हैं कि दुनिया का इस पर क्या रिएक्शन था। इसकी टाइमिंग को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जून 2025 में अमेरिका इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था, लेकिन उसके बाद 27 फरवरी 2026 को, यानी इस हमले से ठीक एक दिन पहले, खबर आई थी कि जिनेवा में अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर बातचीत में एक बड़ी सफलता मिली है। और अगले ही दिन 28 फरवरी को यह हमला हो गया। मतलब डिप्लोमेसी की जो थोड़ी बहुत उम्मीद जगी थी वो एक झटके में खत्म कर दी गई। और इंटरनेशनल रिएक्शंस भी फौरन आने लगे। यूएन ने इन हमलों को अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए एक गंभीर खतरा बताया। रूस ने अमेरिका और इजराइल से तुरंत ये सब रोकने को कहा। ईयू ने भी सिचुएशन को खतरनाक बताते हुए आम लोगों की सुरक्षा की अपील की। और भारत ने तो इजराइल में अपने नागरिकों के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी भी जारी कर दी। तो आज हम एक ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां तेहरान में एक पावर वैक्यूम है, बदले की आग भड़क रही है और पूरी दुनिया ये तमाशा देख रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब आगे क्या होगा।